Hello बच्चों, let's read the question. If n greater than 7, that what is the probability that c n, 7 is a multiple of 7? ये अपने को यहाँ पे बताना। ऑप्शन है 0, 1/7, 1/2, 1। सॉल्व करते क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें कि कोई इवेंट है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट ए है और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है। और एनसीआर की बात करें तो एनसीआर हमारा कैसे डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है। यहाँ पर एनसीआर को ही इसने किस तरह से लिखा हुआ है, सी n कॉमा आर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सॉल्व करते क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए हमसे क्या बोला हुआ है कि प्रॉब्लम में हमें ये दिया हुआ है कि जो ये दिया हुआ है सी n कॉमा 7, सी क्या दिया हुआ है, सी n कॉमा 7, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं NC7। ये क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ 7, इज मल्टीपल ऑफ 7। और यहाँ पर जो n है वो क्या है, ग्रेटर देन 7 है। तो ग्रेटर देन 7 है तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, n इक्वल टू 8 लेंगे। n इक्वल टू 8 हम लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8C7। और 8C7 को हम क्या लिख सकते हैं, 8C1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट होता है हमारे पास NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। ठीक है। तो ये 8C1 के इक्वल होगा, जो कि क्या है हमारे पास, नॉट डिविजिबल, क्योंकि 8C1 की वैल्यू तो 8 हो जाएगी, तो ये क्या आएगा, नॉट डिविजिबल बाई 7। ठीक है। तो ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये मल्टीपल ऑफ 7 नहीं बनेगा। तो ये जो नंबर मल्टीपल ऑफ 7 होगा वो किससे डिविजिबल होगा, 7 से। फिर ऐसे ही अगला अगर हम नंबर ले n इक्वल टू 8 तो हमें मिलेगा 9C7। 9C7 की भी बात करें तो ये भी क्या है हमारे पास, नॉट डिविजिबल बाई 7। ठीक है। तो ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह से हम n इक्वल टू, ये तो हमने क्या ले लिया 8, और यहाँ पे n इक्वल टू क्या लिया था, 9 लिया था हमने। अब अगर हम n इक्वल टू क्या लेते हैं यहाँ पर, n इक्वल टू अगर हम लेते हैं यहाँ पर क्या, 10, तो हमें क्या मिलेगा, 10C7। और 10C7 को भी अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी कैसा नंबर है, नॉट डिविजिबल बाई 7। तो इस तरह से अगर हम चले तो यहाँ n इक्वल टू 48 तक जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे 48C7 जो होगा वो उस पर क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाई 7, नॉट डिविजिबल बाई 7। ठीक है। तो ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास जो, और n इक्वल टू जो हम 49 पुट करेंगे तो 49C7 जो होता है ये कैसा नंबर होगा, डिविजिबल बाई 7 होगा। डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई का पहले इसको कंप्लीट सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, फाइनली जो नंबर बचेगा वो 7 से डिविजिबल होगा, तो ये हमारे पास आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 49 से पहले जितने भी नंबर आ रहे थे उसके लिए क्या है, नॉट डिविजिबल बाई 7 है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल फेवरेबल केसेस आए 49 तक, है ना। ठीक है। तो टोटल फेवरेबल केसेस, फेवरेबल, टोटल फेवरेबल, टोटल फेवरेबल केसेस अप टू 49।
हमें कितना मिला, एक ही ऐसा केस मिला जहाँ पर वो क्या है 7 से डिविजिबल है। तो टोटल जो केस है हमारे पास यहाँ पे वो कितने आ जाएंगे, है ना। और तो टोटल केसेस है वो कितने हैं 7। टोटल नंबर ऑफ केसेस वो कितने हमारे पास 7 है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी इस इवेंट की, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हम लें तो ये कितना आ जाएगा 1/7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।